गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सही होंगे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। और पालन करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी जंग से लड़ रहा है और इसमें हम सभी को साथ मिलकर के लड़ना है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको क्लास 9 ज्योग्राफी वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपनी अपनी बुक्स ले लें। सारे लोग अपनी बुक्स ले लें बेटा। और चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम नंबर फर्स्ट में आप ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट निकाल लें, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को बोल दीजिए बेटा कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं और मैं आपका मोहम्मद कामिल आपका जो टीचर हूं वो आपको आज से एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे। आप हमारा जो चैनल है मोहम्मद कामिल नाम से, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके दोस्तों को सारी जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिल सके बेटा। और रेगुलर आप अपनी स्टडी कीजिए। तो आज हम आते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है साइज एंड लोकेशन। जो है लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप। हाउ यू विल फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द सेम थिंग। हम इस टॉपिक में यही सीखेंगे कि हम अपने देश भारत की लोकेशन को कैसे ट्रेस करते हैं वर्ल्ड के मैप पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक हम अर्थ का जो है शेप ड्रॉ करते हैं। उसे आप बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और हमारे साथ साथ इसे आप ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने आपको बनाया, क्या बनाया, ये बनाया हमने अर्थ का शेप बना दिया। देखिए बच्चों ये सर्कल बनाया है, ये अर्थ का शेप है। इस अर्थ के शेप को आपको पता है, यहाँ पर कई लाइनें हैं। कुछ लाइनें इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं, कुछ लाइनें इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था इन लाइन्स के बारे में, आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर दोनों लाइन्स के बारे में। आपको पता है कुछ लाइन ऐसी हैं, उनमें एक लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, popularly known as equator, which divides our earth into two parts, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो 0 डिग्री इक्वाटर है ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जैसे हम हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी ये मेरिडियन जो लाइन है ये दो भागों में बांटती है। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक आपका हो गया ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। ये आप ध्यान रखें बच्चों, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है जब हमारे 0 डिग्री इक्वाटर में दो पार्ट्स में हमारे इक्वल हाफ्स में बांट दिए हमारी अर्थ को, तो ये आपके क्या है, पोल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स। ठीक है, ये पोल्स हो गए आपके। तो आपको पता है ये आपका जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये आपका कौन सा हो गया, साउथ पोल। तो यहां तक हमें पता चल गया। अब हम इस लाइन को, इसी के जो इक्वल जो है बहुत सारी लाइनें हमारे अर्थ पर जो है ड्रॉ की गई, जिसको आपको जानकारी से अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक और लाइन है हमारी, ये भी पृथ्वी को, हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी बुक में देखेंगे, ये भी बराबर बराबर जो है इक्वल हाफ पे जो है डिवाइड करती है हमारी पृथ्वी को। तो इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ध्यान रखना बच्चों। और इसे बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हमें पता चल गया हमारी पृथ्वी को दो जो लाइन है,
इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं, और इसे भी हम लगभग 0 डिग्री तो ना बोल करके इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री लाइन जो बोलते हैं। जो इसके इधर भी इसे भी हम 0 डिग्री ही बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन अब इसका जो रूप है इससे तो हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। इसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड, इस लाइन को, ठीक है बच्चों। और इस लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इन दोनों लाइन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक हम इन दोनों लाइंस के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने देश की जो एग्जैक्ट लोकेशन है हम उसे नहीं पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अब इसके समानांतर, इट मीन इसके इक्वल बहुत सारी लाइन हैं जो हमारे जो है इसके जो है समानांतर खींची गई हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर के समानांतर इक्वल हाफ में एक लाइन खींची गई जिसे हम बोलते हैं 23.5। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डू यू नो एनीवन, प्लीज टेल मी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके इस लाइन के बारे में हमें आप जरूर बताएं, और हमें जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप वास्तव में स्टडी कर रहे हो। इसी तरीके से नॉर्थ साइड पर भी एक लाइन है जिसे भी हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। ओके बच्चों, ये यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके साउथ साइड पे ड्रॉ की गई और ये आपके नॉर्थ साइड पे ड्रॉ की गई है। कोई बता सकता हो तो बता सकता है ये लाइन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। 66.5 डिग्री और इधर भी 66.5 डिग्री। आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के जो है आंसर लिख करके भेजेंगे, जो मुझे लाइक लगेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, नाम उस स्टूडेंट का बताऊंगा किसने जो है सही आंसर लिख करके मुझे भेजा है। तो आपको ये 1 2 3 4 ये 4 लाइन हमने आपको बताई है, इनका यहाँ पर हमने डिजिट लिख दिया है। इनके आपको जो है कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के हमारे पास सेंड करने हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में आपको जानकारी दी। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात चल रही है इंडिया की लोकेशन की। तो आपने इस तरीके से लाइन खींची। अब हम यहाँ से 0 डिग्री से चलते हैं, आपने देखा, और ये लास्ट में हो जाती है आपकी 90 डिग्री। ओके बच्चों, और इधर भी आपकी 90 डिग्री लाइंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से गिन के चलेंगे, चाहे आप इसमें छोटा छोटा डिजिट लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए, ये 30 मान लीजिए, यहाँ पर 40 मान लीजिए, यहाँ पर 50 मान लीजिए। इस तरीके से आप जो भी है, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, आप अपनी जो साथ में एक नोटबुक ले लीजिए और उस पर जो है आप बनाते रहिए। इसमें बनाने के साथ ही आपको पूरा लाइन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारी लाइनें हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ये लाइनें कैसी हैं बेटा, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, इमेजिनरी, काल्पनिक लाइन है जिनके बारे में सिर्फ कल्पना की गई है, एग्जैक्ट किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ जिससे हमारी जो है लोकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी किया जा सके। तो आपने देखा ये क्या है, इन लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड। बोथ साइड ऑफ इक्वाटर, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है, पृथ्वी के दोनों तरफ हैं। आपने देखा पूरा बच्चों, इस तरीके से हमने आपका पूरा कर दिया, क्लियर। इसी तरीके से ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड की जो लैटिट्यूड है, इसी तरीके से आपकी जो लॉन्गिट्यूड भी खींची गई है, इन्हें भी आप ध्यान रखना है, ये पूरा खींचना है आपको। तो आपने देखा बोथ लाइन क्रॉसेस वन अनदर, यहाँ पर इतनी लाइन हो गई, बहुत सारी लाइन है आप देखते हैं। तो हम यहाँ से 0 डिग्री से जब हम काउंट करेंगे तो 90 डिग्री तक, यानी 90 लाइन्स इधर हैं, और 0 डिग्री से अगर हम साउथ साइड पर हम काउंट करेंगे तो 90 डिग्री तक यहाँ पर भी 90 लाइन। टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, लैटिट्यूड हो जाती हैं आपकी 180। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो 0 डिग्री थे, इसके इधर भी 180 है और इसके इधर भी 180 है। तो टोटल आपको पता है सर्कल में कितनी लाइन, कितने डिग्री का सर्कल होता है, 360 का होता है। तो जब 360 डिग्री का एक सर्कल होता है तो 1 डिग्री पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो टोटल लाइंस हो जाती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड में जाकर के 360। तो टोटल 360 लाइंस हो गई, लैटिट्यूड आपकी 180 हो गई। तो इन दोनों में क्या बनाया क्रॉस करके, ग्रेड, जिसे हिंदी में बोलते हैं जाल।
यहाँ तक तो थी हमारी, ये हो गई आपकी लोकेशन। अब हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन को हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा जब तक हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश की एग्जैक्ट लोकेशन किस लैटिट्यूड से लेकर के किस लैटिट्यूड तक है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है आपकी बुक में दिया गया, आप अपनी बुक पर बहुत ध्यान से देखिए, आपकी लोकेशन दी गई है, आपको दिया गया है लैटिट्यूड की लोकेशन दी गई है और क्या नाम लॉन्गिट्यूड की लोकेशन दी गई। तो आपको सबसे पहले ये दिखा है कि हमारा भारत, अवर कंट्री इज लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। हमारा भारत कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर को हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और साउथन हेमिस्फीयर को हिंदी में कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध में जो आपका लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आपकी विषुवत रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं इनसे बराबर जो डिवाइड किया गया है नॉर्थ साइड और साउथ साइड यानी उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी साइड पर जो मतलब जो है दिया गया, पूर्वी पश्चिमी साइड पर। इसमें हम आपको और बताएंगे आगे। तो ये हमें सबसे पहले पता चलेगा कि हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो हम उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो आपको हम यहाँ पर आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर रहे हैं जिससे आपको जानकारी होगी। ये आपकी क्या थी? 0 डिग्री लाइन थी। तो इस लाइन से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे हमने मार दिया क्रॉस, क्योंकि हमारे भारत की लोकेशन है इधर नॉर्थ साइड पे। तो हमारे भारत की जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो आपको शायद पता होनी चाहिए। हमारे भारत की क्या है? 8 डिग्री 4 डेज नॉर्थ से लेकर के कितनी है? 37 डिग्री और 6 डेज तक, है ना, नॉर्थ तक। ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आपको पता होना चाहिए 68.7 से लेकर के कौन से पार्ट? ईस्टर्न पार्ट से लेकर के 97.25 ईस्टर्न। तो ये हमारी बता दो। अब हम यहाँ पर पता करते हैं, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको पता है ये 0 डिग्री है। अब हम 0 से काउंट करेंगे कितने? 8.4 तक। तो जहाँ पर भी आया, मान लीजिए हमने यहाँ पर 8.4 मान लिया, ये हमारा क्या है? ये 10 डिग्री मान के चलते, तो 10 से 2 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 8 डिग्री। तो यहाँ हमने 8 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 8 डिग्री 4 डेज। और यहाँ पर कितना है आपका? 37 डिग्री 6 डेज। तो यहाँ पर 23 है, तो 23 से हम एवब जाएंगे तो लगभग हमने मान लीजिए ये लाइन मान ली, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है हमारी 37 डिग्री 6 डेज। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? इसके बीच में है। बस इतना पता चला। तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड का जानना भी बहुत जरूरी है। जब तक हमें लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कितना है? 68.7 से लेकर के 97.25। तो हम इधर से दोनों तरफ से जब हम काउंट करेंगे तो 97 से लेकर के इधर 60, इधर से हम काउंट करेंगे 68 से लेकर के हम 97 तक इधर चले जाएंगे। जो आपकी जो लाइन बनाई गई है, ये आपकी जो लाइन है, ये आपको पूरा जो है काउंट करके पता चल जाएगा। तो हमारे देश की लोकेशन आपको लगभग यहाँ पर जाकर के मिलती है, जिसके बारे में आप अपने उसमें देख लेना। ये यहाँ पर आप देख लेना। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अभी थोड़ा सा मिसड्रॉ हो गया है, आप सही से करेंगे तो उसमें सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने भारत की लोकेशन को वर्ल्ड मैप पे देखा। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। आप जो है अर्थ का शेप ड्रॉ करें और उसके बाद काउंटिंग करके ही लाइन को ड्रॉ करें। आप चाहें तो उन लाइनों में 10 का वो ले सकते हैं जिससे पूरी 90 हो जाए, इधर भी पूरी 90। उसके बाद फिर इधर से गिने 8 से लेकर 37 तक, और उसके बाद इधर से गिने 68 से यहाँ से लेकर के 97 इधर जब पूरा हो जाएगा तो इनके जो बीच की स्थिति है वो आपकी भारत की पूरी स्थिति मिल जाएगी। तो ये हमें भारत की लोकेशन के बारे में जानकारी हो गई। तो ये हमारे इंडिया की लोकेशन। अब आता है हमारे मान लीजिए इंडिया का हमने जो मैप ड्रॉ किया है थोड़ा सा वैसा है। यहाँ पर आपको हमने जो 0 डिग्री बताई थी, एक लाइन जो है आपकी इसके भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, जो हमारे भारत को 2 भागों में बांटते हैं। अब ये भारत की जो
नॉर्थन, आप इसमें देखा आपने यहाँ पर, अभी हम आगे और बताएंगे तो ये आपको पता चल गया। अब दूसरे टॉपिक में हम इसे आपको एक्सप्लेन करेंगे साइज के बारे में। यहाँ पर दूसरा टॉपिक आप देखिए, साइज, इंडिया का साइज क्या है। तो आपने देखा यहाँ से, तो हम यहाँ से फिर एक बार टॉपिक पर लेके आते हैं। हमने यहाँ पर देखा था 8.4 से लेकर के 37.6 तक, तो टोटल मिला के लगभग हमारी लाइन कितनी हो जाती है 30, ठीक है। और 68.7 से लेकर 97.2 टोटल लगभग अबाउट के करीब हम अप्रोक्सीमेटली जोड़ते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती, तो इधर भी कितनी हो जाती है हमारी लाइनें, लगभग हो जाती हैं 30। तो हमने देखा हमारे भारत की लोकेशन, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से हमारे देश की लोकेशन लगभग कैसी है, रेक्टेंगल टाइप की हो जाती है, पूरी चतुर्भुज बन जाता है, चारों तरफ एक समान दिखता है, वर्ग टाइप से, स्क्वायर टाइप की हमारी जो है लोकेशन हो जाती है। अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो हमें अपने देश के बारे में पता है, लगभग हमारे देश के पास जो भूमि है वो कितनी है, 32 मिलियन स्क्वायर एरिया टोटल मिलता है, आपकी बुक में दिया गया है 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा टोटल एरिया आता है। अब हम यहाँ से देखते हैं नॉर्थ से लेकर के साउथ में, इस तरीके से लाइन खींची गई है नॉर्थ से लेकर के साउथ में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो आपके जो इधर है सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, और इधर आपका सबसे लास्ट में गुजरात का क्या पड़ता है, सौराष्ट्र, इधर क्या पड़ता है कश्मीर, इधर क्या पड़ता है आपका कन्याकुमारी। दो आपके द्वीप और हैं यहाँ पर, आइलैंड जिन्हें बोलते हैं हम, ये है आपका आइलैंड पर जो पड़ता है अंडमान निकोबार है, और ये पड़ता है आपका लक्षद्वीप, क्या पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है, इसे आप ध्यान रखना। तो जो आपकी जो सबसे ज़्यादा साउथर्न मोस्ट लोकेशन है वहाँ से, और जो 0 डिग्री जो अभी हमने आपको बताया था, इस लोकेशन से लेकर के जो 0 डिग्री क्वार्टर है, यहाँ लगभग हमारी जो है 807 किलोमीटर दूरी है। कितनी है दूरी, 876 किलोमीटर दूरी। तो इसके मतलब हमें पता चला कि हमारा भारत इक्वाटर के बहुत करीब है, सिर्फ 876 किलोमीटर पर ही हमारा भारत लोकेटेड है। तो ये आपको इसके पता, आपको पता है, इसमें हम एक टॉपिक और जोड़ लेते हैं। हमें पता है हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है इधर साउथ इंडिया में वो वार्म रहती है, थोड़ी गर्म रहती है। इसका यही कारण है कि हमारा जो भारत है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो इक्वाटर है यानी 23.5 डिग्री, इन दोनों के बीच में आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, क्लाइमेट कैसी रहती है, वार्म, क्योंकि हमने आपको एक बार वो पढ़ाए थे क्लाइमेटिक जोन्स में, आपको पूरे बताए थे। ये आपको हमने बताया था 23.5 ये टॉरेट जोन बताया था, दूसरा बताया था टेम्परेट जोन, और तीसरा बताया था फ्रेड जोन। तो ये आपका टॉरेट जोन के अंतर्गत आता है, जहां पर जो है सनरेज फॉल वर्टिकली एंड द होल ईयर टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। तो ये आपको पूरा पता चल गया, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमने यहाँ से नॉर्थ से लेकर के इस तरफ की हम जो बात करेंगे वो आपकी बुक में दी गई है, और यहाँ से लेकर तो 29,000 के 2,900 यानी और 14 किलोमीटर मीन्स 2,914 किलोमीटर की लगभग कितनी है, ये इसकी जो है दूरी है इसकी, 2,933 ऐसी कुछ है, 933। और इधर कितनी है 3,214 यानी 3,214 किलोमीटर। इसका मतलब हमें पता चलता है हमारी जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की दूरी है वो ज़्यादा है, और इधर से लेकर के इधर तक की दूरी कम है। यहाँ पर जहाँ ये है और ये आपकी कितनी हो गई, ये किलोमीटर के हिसाब से आपका जो है दिया गया है। तो इतनी दूरी हमारे भारत की है। तो आपको ये पूरा पता चल गया। अब हम और साइज के बारे में पता चलते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हमारे भारत के पास जो टोटल है, जो आपके पास जो लैंड हमारे देश के पास वो टोटल कितना है 328 मिलियन है। जो टोटल लैंड पूरे विश्व के जो भूमि है उसका कितना है, ओनली 2.4%। कितना है, ओनली 2.4% टोटल लैंड है हमारे देश के पास। तो आपको पता चलने, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें पॉपुलेशन के साइज के आधार पर, तो आपको पता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर जरूर दें इसका कि सबसे देश में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, क्योंकि उसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है दूसरा। तो हमने यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देखी कि भारत के पास सिर्फ 2.4% जमीन है पूरे विश्व की, सिर्फ 2.5%। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग भारत में 60
16.5% पॉपुलेशन, कितनी है बच्चों? 16.5% टोटल पॉपुलेशन इंडिया में लिविंग है हमारे यहाँ। तो कितना वेरिएशन, ए ग्रेट वेरिएशन वी फाइंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। जहां हमारे पास भारत की टोटल जमीन, विश्व की टोटल जमीन का सिर्फ 2.4% है, वहीं पर टोटल पॉपुलेशन 16.5%, यानी जहां हमारे भारत में लगभग 16.5% पॉपुलेशन रहती है, जमीन हमारे पास बहुत कम है। ये हमारे पास वेरिएशन देखने को मिलता है दूसरे देशों के हिसाब से। तो आपको हमने ये बता दिया। अब आप इसमें आपकी बुक में दिए गए हैं 7 लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड 7 लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू लैंड साइज। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आंसर जरूर देंगे। आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसे स्टडी कीजिए। तो ये था आपका लोकेशन एंड साइज टॉपिक जो आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम आपको आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमने आपको जो है पूरा बताया, तो ये आपको समझने में आ गया पॉपुलेशन के साथ। तो आपका तीसरा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। तो आपको इसमें ये साइज के साथ साथ ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया कि वर्ल्ड में और इंडिया में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया कि हमारे पास टोटल 2.4% जमीन है और जबकि 16.5% टोटल पॉपुलेशन, यानी इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन व्हाइल इंडिया इज द 7th पोजीशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू एरिया। हमारा भारत से बड़े जो है लगभग 6 देश और हैं जिनके पास हमारे देश से ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सिर्फ एक ही देश है। तो आपको पता है हमारे से बड़े जो ज़मीन वाले देश हैं, आपको पूरा पता है, रसिया है, इसके बाद आपको जो है बहुत सारे देश मिल जाएंगे। तो ये आपका होगा। अब हम इंडिया के बारे में बात करें तो आपको पता है इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में आपको पता है, उनमें सबसे ज़्यादा हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, लगभग पूरे भारत की 17.7% जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में रहती है। ये भी ग्रेट वेरिएशन मिलता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज देखें, थोड़ी देर के लिए हम निकाल देते हैं इंडिया को, उत्तर प्रदेश को थोड़ा इंडिया से अलग करके देखते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से। ऐसा नहीं है, अलग मत समझना इस चीज़ को, सिर्फ हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं। तो हम ये पाते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक देश के रूप में अगर हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो विश्व के सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या में है, हमारा एक देश रूप में बन जाए, इतनी जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। आपके पॉपुलेशन स्टेट्स में आपको उत्तर प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, इस तरीके से ये आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की। आपका जो लास्ट टॉपिक है नेबरिंग कंट्री। तो आप नेबरिंग कंट्रीज में जानते हो, आपको हमने यहाँ पर पूरा नोटेट कर दिया। आपको पता है हम अगर मैप पे देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए आपके कौन सा, इस साइड पर आपका पता है पाकिस्तान वेस्ट साइड पर आपको पड़ रहा है। इसके अलावा जो है इधर सबसे पहले हम यहाँ से गिनते हुए चलते हैं। आपको पता है जैसे हम चिकन लेक्स बोलते हैं, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, भूटान पड़ता है, इधर क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है। ये आपके सब नेबरिंग कंट्रीज हैं जो आसपास है। तो म्यांमार हो गया, इधर आपका भूटान हो गया, इसके बाद आपका चाइना आ गया, चाइना के बाद से होता हुआ चले जाओ आपका जो है इधर अफगानिस्तान आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया, इधर कजाकिस्तान है, ये पाकिस्तान होते हुए आप नीचे चले जाओ, और बीच में फंसा हुआ आपका ये क्या है, बांग्लादेश। और भारत का जो कोस्टल लाइन से जुड़ा हुआ जो स्टेट क्या नाम राज्य है, एक देश है श्रीलंका। वो यहाँ पे जो आपने देखा है लटका हुआ है, ये आपका जो है, हालांकि ये लैंड शेयर बाउंड्री तो नहीं करता है, लेकिन जो है आपका जो वाटर बॉडीज है उसे जरूर टच करता है, इसलिए जो है आपका। इसके अलावा इधर लक्षद्वीप के पास भी हम देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके इतने हैं। तो आपने देखा ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे बेटा पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई टॉपिक छूट गया हो या आपके समझने में नहीं आया हो तो हम आपको बार बार आपको बताएंगे। और बेटा आप लोगों से यही हमारा जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ते रहें घर पर बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसमें होमवर्क देना चाहूँगा। तो आप सबसे पहले ये आप जो है होमवर्क में ये आप अर्थ का जो शेप ड्रॉ करेंगे, उसमें इंडिया की लोकेशन को ट्रेस करेंगे। इसके अलावा हमने आपको कुछ जो है स्टडी टाइम में क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके अलावा हमने आपको जो 7
जो आपके स्टेट कंट्रीज हैं ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू लैंड, ये दोनों ही आप लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। ये है आपका आज तक का टॉपिक। थैंक यू बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी स्टडी जो है डिस्टर्ब ना हो, और कोई वजह नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाय बाय, टाटा, ओके।